प्रेम से बोलिए श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महाराज जी और अन्य सभी सम्मानीय वक्तागण, आदरणीय श्री अमित शर्मा जी, आदरणीय संतोष शर्मा जी, आदित्य वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री दुबे जी, आदरणीय श्री मारुति शरण शर्मा जी, जिला के सलाहकार, और श्री शुभांग शर्मा जी, और यहाँ दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी विशिष्टजन, आदरणीय श्री ध्रुवराम जी साहू, प्रथम नागरिक पिपरिया, आदरणीय नंद कुमार शर्मा जी, आदरणीय पीएल मिश्रा जी, आदरणीय केशरी जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने भी प्रस्तुत किया है, अत्यंत कर्णप्रिय। और इस आदित्य वाहिनी पिपरिया के संयोजक मंडल के सदस्यगण, आदरणीय डॉक्टर मनोहर चंद्रवंशी जी, श्री दशरथ सोनी जी, श्री नंद शर्मा जी, सभी सम्मानित सदस्यगण, गुप्ता जी, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं करता हूँ। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग द्वारा स्थापित पीठ परिषद आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी संस्थाओं के माध्यम से हम सभी भगवत पाद शिवावतार आद्य शंकराचार्य जी की जयंती, उनका प्रागट्य महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको इस अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म की जय हो, इसकी रक्षा हो। दो तीन बातें, विद्वानों ने तो बहुत सारी बातें विस्तार से यहाँ पर कह दी हैं, कुछ बातें मैं आप लोगों को अवश्य बताना चाहूँगा। आप सब जानते हैं भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी का सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या योगदान है। बस एक ही लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि यदि सनातन धर्म में आज हम स्थित हैं, सुरक्षित हैं, धर्म सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान आदि शंकराचार्य जी के कारण। एक ऐसा दौर था ईस्वी पूर्व 507 वर्ष पहले, जब मूर्ति भंजकों का शासन था। मठ मंदिर हमारे सुरक्षित नहीं थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, हमारी जितनी परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं हैं, सबका विलोप किया जा रहा था, जितनी मान्यताएं हैं उसका बहिष्कार किया जा रहा था, बौद्ध धर्म वहां पर हावी हो रहा था। ये कह लें कि सनातन धर्म के किसी भी मानबिंदु का वहां पर प्रचार करना, नाम लेना भी एक प्रकार से अपराध हो गया था। इतना कठिन समय था। और उस समय 2500 साल पहले जब सभी लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते, तो क्या आज और हम अभी सनातन धर्म में रहते? बिल्कुल भी संभव नहीं था। साक्षात भगवान शंकर ने उस कठिन समय में अवतार लिया और उन्होंने, संक्षेप में मैं बताऊंगा कि स्वयं जो बौद्ध सम्राट थे सुधन्वा, बौद्ध सम्राट सुधन्वा मतलब शासक जो होता है उसी के ऊपर रहता है कि शासन तंत्र का संचालन किस प्रकार से करना। आज के समय में भी हम देखेंगे कि हमारा धर्म कितनी मात्रा में सुरक्षित है। एक वो समय था जब स्वयं शासक ही बौद्ध थे, बौद्ध सम्राट थे, तो उस समय का वातावरण कैसा रहा होगा। तो बौद्ध सम्राट सुधन्वा से भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्हें परास्त किया, उनके हृदय और मस्तिष्क का शोधन करके उसे अपना अनुगत बना लिया, उसे अपना शिष्य बना लिया। और जब शासक ही उनके अनुगत हो गए, उनके शिष्य हो गए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद फिर सर्वत्र सनातन धर्म का बोलबाला हुआ, हम आज इसीलिए सुरक्षित हैं। उनके शिष्य जब बने सुधन्वा, तो उन्होंने भगवान आद्य शंकराचार्य के आदेशानुसार सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए काम किया। भगवान आदि शंकराचार्य ने, आज हम जो देखते हैं 4 दिशाओं में 4 मठ है, 4 पीठ है, जितने तीर्थ स्थान हैं, वो सभी अगर आज हैं तो भगवान आदि शंकराचार्य जी के कारण। और जितने भी हमारे धर्म के अंतर्गत जैसे नागा साधु संत इत्यादि हम सब देखते हैं, वो सब उनकी सेना, उन्होंने उसको तैयार किया था। और उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि सनातन धर्म की रक्षा। अभी काफी विस्तार से
इसके बारे में वक्ताओं ने बतलाया भी है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बतलाया, गीता जी में भी कहा गया है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि वापनोति न सुखम न परामगति। शास्त्र में जो निर्देश है उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का यह कथन है, हम किसी प्रकार का लौकिक या पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते, किसी प्रकार का सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते, परम सिद्धि की तो बात ही छोड़िए आप। तो शास्त्र में बताए हुए नियमों का पालन करना, क्या विधि क्या निषेध, हम क्या करें और क्या न करें। आज विडंबना यह है कि जो जो हमें नहीं करना चाहिए वही वही हम करते हैं, और जो जो करना चाहिए वही वही हम नहीं करते हैं। यही आज हम सनातन धर्मियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने उस समय 2500 साल पहले तो सनातन धर्म की रक्षा कर दी। आज हमारा और आपका क्या उत्तरदायित्व है? पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण करके हम अपनी मान्यताओं को तिरोहित कर रहे हैं, हम अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृतियों से सुदूर होते चले जा रहे हैं। बहुत ही कठिन समय है। आज हमारी शिक्षा पद्धति दूषित हो चुकी है, हमारी न्याय की प्रणाली दूषित हो चुकी है, हमारा भोजन, हमारे कुछ गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास, उत्सव, त्योहार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य और विवाह इत्यादि के जितने हमारे प्रकल्प सनातनी थे सभी विकृत और दूषित हो चुके हैं। आप चाहे विवाह की परंपरा देख लीजिए, आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, आप अपने भोजन को देख लीजिए, आप अपने वस्त्र को देख लीजिए, हर चीज हमारी जो मान्यता के अनुसार आज की स्थिति में नहीं है। हम आवास का भी निर्माण करते हैं तो अपने सिरहाने के समीप हमें शौचालय चाहिए, तो शौच का जो निर्वाह होना चाहिए, शुद्धि और अशुद्धि का के बीच में जो रेखा है विभाजक, वो कहाँ है? आज हम देवत्व की सिद्धि तो बाद में करेंगे, हम मनुष्य भी रहने लायक है क्या, एक प्रश्न है। मैं विधि और निषेध की बात भगवान आदि शंकराचार्य ने कही, उसके बारे में बतला रहा हूं मैं। देखिए, हमारे भीतर में तो धैर्य कभी विलुप्त हो गया, जबकि धर्म का प्रथम लक्षण क्या है? धर्म की रक्षा के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने अवतार लिया था ना। क्या कहा गया कि धृति क्षमा दमोस्त्यम शौच मंदिर निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, 10 प्रकार के लक्षण धर्म के बताए गए हैं। प्रथम लक्षण ही है धैर्य। हमें धैर्य का पालन पहले करना होगा, लेकिन हम तो हथेली में सरसों उगाना चाहते हैं। अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना समय चाहिए उतने समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य क्या हमारे भीतर है? हमें लघु शंका के लिए जाना है रात्र में, हम अपने कक्ष से बाहर निकल करके नहीं जाना पसंद करते। हमने अपने शौचालय में सिरहाने में शौचालय बना दिया है, तो बातें काफी विस्तृत हो जाएंगी, इसे व्याख्या करना मैं आवश्यक नहीं समझता। ये असुरों का लक्षण है, जिसमें धैर्य का गुण नहीं है वह असुरों का लक्षण है। तो आज की स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 2500 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य जी ने जो काम किया, किसी मात्रा में क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? आधुनिकता की चकाचौंध और विकास की ऐसी दूषित अवधारणा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग अपना ही सर्वनाश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान आदि शंकराचार्य का प्रागट्य महोत्सव है। किसी मात्रा में, किसी अंश में उनके बताए सिद्धांतों का अगर हम पालन कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो परिस्थितियां आपको मैं कल्पना लोक में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं कि 2500 वर्ष पहले कैसी परिस्थितियां रही होंगी। 2500 पहले जो परिस्थितियां रही होंगी, हमने तो परिस्थितियां देखी नहीं है। आज की परिस्थितियां मुझे तो ऐसा लगता है उससे भी ज्यादा भयंकर और खतरनाक है। आज की तारीख में केवल सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है, सनातन मान्यता ही सुरक्षित नहीं है। आप दृष्टिपात कर लीजिए। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सनातन शास्त्र सम्मत शासन तंत्र का निर्माण हो। 2500 साल पहले भगवान शंकर ने अवतार लिया था। आज पुनः देश की विकराल स्थिति को देखते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने पुनः अवतार लिया है, और इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग हमारे कुछ गुरुदेव भगवान
भगवान आदि शंकराचार्य के बताए हुए ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन भर वे लगातार इसी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने तो गोमुख से लेकर 3/4 भारत की नंगे पर यात्रा की है, नंगे पर यात्रा की है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, वे धर्मगुरु हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। लेकिन राष्ट्र की वेदना कैसे उनको सताती है, उन्हें तो लाखों वर्ष पहले कभी दिखाई देता है, करोड़ों वर्ष बाद को दिखाई देता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं। कारगिल में युद्ध होने वाला था, कुछ गुरुदेव भगवान को ये पहले से ज्ञात हो चुका था। वे कारगिल की सीमा में गए, वस्तु स्थिति को देखा, जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया और आकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय को उसकी सूचना दी कि यहाँ पर से आक्रमण हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि उन स्थानों से आक्रमण हुआ और कारगिल का युद्ध हुआ। ऐसे धर्माचार्य जो राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और आपको मैं और एक आश्चर्यजनक बात बतलाना चाहता हूं। अभी कश्मीर में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, कश्मीर में जाना तो दूर, लोग कश्मीर का नाम लेने में भी भय खाते हैं। आज की स्थिति में, आज आदि शंकराचार्य भगवान का प्रागट्य मनाने के लिए गुरुदेव भगवान जम्मू में हैं, जम्मू में उनका कार्यक्रम हो रहा है। अब सोचिए, अपने प्राण को हथेली में लेकर राष्ट्र की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आज जम्मू में है, ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य, वैसे हमारे कुछ गुरुदेव भगवान उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबको लगातार जगा रहे हैं। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों का कर्तव्य यह है कि हम लोग कम से कम सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के जितने मान बिंदु हैं उस पर आस्थान्वित तो रहें, आस्थान्वित तो रहें। यही बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। हमारी शिक्षा की पद्धति कैसी हो? हमारी शिक्षा, आज तो को एजुकेशन है, लॉर्ड, अब लॉर्ड उनको कहा जाता था मैकाले। मैकाले की कूटनीति क्या थी अंग्रेजों के शासन काल में? आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैकाले की कूटनीति थी कि भारत पे अगर हजारों वर्ष तक राज करना है, ट्रिपल सी का उन्होंने एक युक्ति बनाई थी। ट्रिपल सी, पहली सी में क्लास एंड को एजुकेशन, दूसरा है क्लब एंड तीसरा है कोर्ट। अब वो सफल हो गए। क्लास एंड को एजुकेशन, क्या आपके और हमारे बच्चे आज को एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं? तो हमारी शिक्षा की जो परंपरा, जो वैदिक परंपरा थी, जो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्या वह आज परंपरा जीवित है? अगर है तो कितने अंशों में जीवित है? और नहीं है तो आज उसके विकल्प में जो आंग्ल पद्धति से जो शिक्षा हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, क्या वे सनातन धर्म पर वैसा विश्वास कर पाएंगे? कब तक वो उस पर टिके रहेंगे? एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं, आपका बच्चा सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न कर देता है तो आप उसका सही सही शास्त्र सम्मत जवाब देने के योग्य अपने आप को पाते हैं कि नहीं पाते हैं? ये प्रश्न अपने आप से आप करिए। कोई प्रश्न बच्चा कर देता है कि पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? जो भी मान्यता, पूजन पद्धति, ये पद्धति क्यों आवश्यक है? ये फोटो में क्या रखा है? उस आपने उसके पास क्या उसका उत्तर है? हम क्यों माने, कैसे माने कि मूर्ति में भगवान है? क्या उत्तर है आपके पास? स्वस्तिक ऐसे क्यों बनाया जाता है? इससे क्या मान्यता है? हम इसे क्यों माने, क्यों पूजे? किसी के पास इसका उत्तर है? नहीं है। उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि आप और हम भी उसी शिक्षा पद्धति से शिक्षित हुए हैं। इसलिए मैकाले आज सफल है क्योंकि हमारे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण उसी शिक्षा पद्धति के अनुसार हो चुका है। इसीलिए हम अपने बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। अब जब हम अपने बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो वो बच्चा आज की पीढ़ी में जो तैयार हुआ है वो कितने अंशों में सनातन धर्म पर स्थिर रह सकेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि किसी अंश में हमारे भीतर सनातन संस्कृति है, किन्हीं अंशों में हम अपने पूज्य जनों, पूज्य गुरुजनों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या हम उसे अपने बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं? हम अपनी विद्या और कला का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या धन और मान के लिए? कुछ गुरुदेव भगवान बतलाते हैं, महाभारत का वचन है भीष्म पितामह जी का,
आज इन्हीं विषयों विद्याम यशः कामो समन्ततः ते सर्वे निपापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः। जो अपनी विद्या और कला का उपयोग और विनियोग केवल अर्थ और काम के लिए करते हैं, धन और मान के लिए करते हैं, वे अव्वल दर्जे के पापी हैं, धर्मस्य परिपन्थिनः, धर्मद्रोही हैं। तो आज हम अपनी विद्या और कला का वही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्या जो प्राप्त करते हैं नौकरी पाने के लिए, नौकर बनने के लिए। छोटा नौकर, बड़ा नौकर नहीं बन सके तो कम से कम छोटा नौकर बन जाए। हमारी विद्या का लक्ष्य कहां तक है? नौकर बनने तक है। हमारी कला का लक्ष्य कहां तक है? धन कमाने तक है। अगर आप पहले से धनवान हैं तो मान कमाने तक है। धन और मान तक हम लोग इस कदर जकड़े हुए हैं, तो अपने सनातन धर्म की, अपनी शिक्षा की कितने अंशों में रक्षा कर पाएंगे? तो भगवान आदि शंकराचार्य ने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। आज हम लोग सनातन धर्म में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक सुरक्षित रह पाएंगे यह कह पाना बहुत कठिन है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भगवान शंकराचार्य जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन पर कुछ कदम हम चलने का प्रयास करें। जो ज्ञान विज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है या प्राप्त हुआ है, उससे अपने बच्चों तक पहुंचाए। एक वेदना है हमारे गुरुदेव भगवान की, वे कहते हैं हमारे दीक्षित शिष्य भी जो 8-8, 10-10 घंटे तक सत्संग करते हैं, नियमित रूप से हमारे प्रवचनों को सुनते हैं, वे भी अपने बच्चों को आस्तिक नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी भी विडंबना है। हमारा लगाव तो है श्री चरणों के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, लेकिन कितने क्षण हम अपने बच्चों को अपने पास बिठाने में सफल हो पाते हैं? मैं आपको बता दूं, अद्भुत ज्ञान और विज्ञान हमारे शास्त्रों में, वैदिक मामलों में बड़ा पड़ा है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 3 कर्तव्य ब्राह्मणों के बतलाए हैं। प्रमुख रूप से कर्तव्य तो बहुत है, बहुत उत्तरदायित्व। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा कर्तव्य विधि क्षेत्र तो ब्राह्मणों देवताओं के ऊपर। उन्होंने 3 प्रमुख कर्तव्य बतलाए हैं, उसका उन्होंने अनुपालन किया। परंपरा से जो विकृत विलुप्त ज्ञान और विज्ञान है, उन्हें अपनी प्रज्ञा शक्ति से, अपनी मेधा शक्ति के बल पर उद्भासित करना। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपनी दिव्य मेधा शक्ति और प्रज्ञा शक्ति के बल पर विलुप्त ज्ञान और विज्ञान को उद्भासित किया। उन्होंने तो पालन किया। दूसरा कर्तव्य क्या बताया? परंपरा से विकृत ज्ञान और विज्ञान का शोधन करना उन्होंने किया। और एक कर्तव्य उन्होंने यह भी बताया कि जो सूत्रात्मक शैली में ज्ञान विज्ञान है, उसे अपनी मेधा शक्ति के बल पर, दिव्य प्रज्ञा शक्ति के बल पर विशद करना। वो काम भी उन्होंने किया। कितने भाष्य लिखे, कितने उन्होंने ग्रंथ लिखे जो आज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कर्तव्य आज भी हम लोगों पर, अर्थात मित्रजनों के ऊपर लागू होता है। तो हमारे समक्ष प्रश्न यही है कि कितने अंशों में वैदिक ब्राह्मण आज बच गए हैं? पृथ्वी का भार वहन करने वाले अत्यंत गौरवशाली क्षण है कि ऐसे ऐसे वैदिक ब्राह्मणों के श्री चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य मिला है। मगर ऐसे कितने अंशों में है? प्रश्न ये है। गुरुदेव भगवान तो बतलाते हैं कि गोविंद विप्रश्य वेदिष्ट सदवी सत्यवाद भी है, अलुधैर दानशील सप्तदिन धारे थे नहीं। ये विप्र इसमें आया है ना, गौ माता विप्र, ये पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ के संपादक है। ये कितने अंशों में सुरक्षित है? तो हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? बातें बहुत सारी है, तो विस्तार नहीं देना चाहूंगा। आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रागट्य महोत्सव के अवसर पर हम ऐसा प्रयत्न करें। कुछ गुरुदेव भगवान ने तो 200 से अधिक दिव्य ग्रंथों की रचना की है। 50-50 साल तक एक वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें सरल करके, सरल शब्दों में गुंफित करते हुए उन्होंने 200 से अधिक दिव्य ग्रंथों की रचना की है। धर्म संघ, जो धर्म सम्राट स्वामी दत्तात्रेय जी महाराज की संस्था है, उसके बाद पीठ परिषद, आदित्य वाणी और आनंद वाणी, कुछ गुरुदेव भगवान की संस्था है। इन संस्थाओं से हम जुड़े, लोगों को जोड़ें, और गुरुदेव भगवान जो अभियान बताते हैं, कम से कम वो अभियान तो हम लोग चलाएं अपने अपने क्षेत्र में। 1 रुपया प्रतिदिन और 1 घंटा हर हिंदू परिवार से निकले। वो पैसा किसी को देना नहीं है, अपने संगठन में ही रखें। अपने क्षेत्र को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने में उस राशि का उपयोग और विनियोग करें। यही बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। हम तपोबल अर्जित करें, साधना और आराधना का बल अर्जित करें।
नित्य हनुमान चालीसा का पाठ हो, सामूहिक रूप से भी हो, व्यक्तिगत रूप से भी हो, जिसके पास दम का बल नहीं होगा तो क्या बट्टे खातों में उसकी रक्षा होगी? क्योंकि गुरुदेव भगवान बताते हैं कि बहुत भयंकर युद्ध की घाटी आने वाली है। वही व्यक्ति शेष रहेगा जीवित जिसके पास तप का, आराधना का, भक्ति का बल होगा। हमारे और आपके पास कौन सी पूंजी है? यदि हम करोड़पति भी हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करके अपने प्राणों की रक्षा युद्ध के समय में कर पाएंगे क्या? एकमात्र भगवान की जो शक्ति है, हमारे भीतर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उससे हमारी रक्षा हो सकेगी। क्योंकि ऐसे तत्वज्ञ महामनीषी के साथ सीधा हमारा जुड़ा होगा। ऐसे धर्मगुरु के साथ अगर हम जुड़े हैं, उनसे दीक्षित हैं, उनका ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हम लोगों को आलोकित कर रहा है, तो उस प्रकाश में, उन रश्मियों में, उसके उजास में अपने और अपने बच्चों के जीवन को अंधकार से बचाने का हम सब प्रयास करें। 200 से अधिक ग्रंथों में मैं 1-2 ग्रंथों का नाम तो अवश्य लूंगा। हर किसी के पास होना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों को मातृभक्त बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पितृभक्त बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आचार्य भक्त बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में कोई युक्ति नहीं है। आप नीति निधि, नीति चालीसा, नीति सावित्री ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ये गुरुदेव भगवान ने ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करके प्रमुख प्रमुख बातों को उसमें गुंफित करके रखा है। इसे हमें पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। इन ग्रंथों को आप स्मरण रखिएगा। स्वस्तिक प्रकाशन संस्थान से लेकर ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, अपने धर्म और समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की।